शांति। ये कोरोना वायरस के लिए पहले समझानी है, फिर कमेंट्री दी है। तो पहले तो ये समझो कि ये बीमारी किसको हो सकती है, इसको कैसे बचे और कैसे सभी को बचाए। उसको मूल से खत्म कर सारे विश्व को बचाना है। तो पहले तो ये समझना है कि ये दोनों इम्यून सिस्टम जिसकी खराब है उसको ये जल्दी इफेक्ट होती है। तो दो इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे दो शरीर है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। और स्थूल शरीर की जरूरियात है 5 तत्व की बनी चीजें, तो सूक्ष्म शरीर की जरूरियात है हमारा एनर्जी, ऊर्जा। और ये इससे दो इम्यून सिस्टम बनती है, एक शरीर की और एक हमारे सूक्ष्म शरीर की ब्रेन में। तो सारी बीमारियों का कारण हमारे अंदर आए हुए सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र। ये दोनों जो शरीर है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, ये दोनों को जोड़ने वाली शक्ति वो हमारे मन के संकल्प से उत्पन्न हुए वाइब्रेशंस है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि अगर हम ये बातों को ही सारा दिन सोचते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे तो विश्व में ये बीमारियां बढ़ेगी। अभी उसका हमें जो चाहिए वो हमें सोचना है। तो अगर इस कोरोना को फिनिश करना है तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आजकल सभी बात जगह पर यही बात हो रही है और घर में भी यही डिस्कशन हो रहा है। इसीलिए पहले तो ये समाप्त करना है और दोनों इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनानी है। पॉजिटिव संकल्प से हमारे ये चक्र के अंदर जो ब्लॉकेजेस है वो खुलते हैं और बीमारियां प्रॉब्लम दूर होती है। और नेगेटिव संकल्प से बीमारियां बढ़ती है क्योंकि ब्लॉकेजेस बनते हैं और चक्रों में एनर्जी जो है वो अवरोध करती है। इसीलिए हमें पहले तो डर निकाल देना है और अपने आप को आइसोलेट करना है, माना अकेले रहना है घर में। और साथ साथ ये सारा दिन इस बातों से मुक्त रहना है। तो जितना आपको समय मिले ये बातें सुनते रहो, समझते रहो और साथ साथ ये कमेंट्री सारा दिन चला सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन सुबह में एक बार पहले उठकर एक जगह चूज करो और एक समय नक्की करो। वो एक समय पर रोज एक समय तो करनी ही है, लेकिन सारा दिन नेगेटिव बातें डिस्कस करने के बजाय ये बातें अगर सोचेंगे तो जल्दी जल्दी हम इस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकेंगे। तो चलो अभी मैं ये कमेंट्री दे रही हूँ। पहले तो हमें जो भी हम सोचते हैं उसका साथ साथ हमें एक विजन भी तैयार करना है। तो उससे क्या है कि जैसे हम अपनी आत्मा के बारे में सोचते हैं तो भ्रुकुटी के बीच में हमें अपने आप को देखना है और सूर्य की किरणों कैसे आती है ऐसे परमात्मा की किरणें हम आत्मा पर पड़ रही है और हमारे में से चारों ओर फैल रही है, ऐसा संकल्प भी करके उसका मनोचित्रण भी करो तो जल्दी सफलता प्राप्त होगी। 2 संकल्पों के बीच हमने गैप रखी है, जगह रखी है। उस समय उस सेंटेंस माना वाक्य को उसी धप से धीरे धीरे रिपीट करो। तो पहले अपने मन बुद्धि को बाहरी बातों से हटाकर
प्रकृति के बीच में केंद्रित कीजिए और अपने को एक आत्मा बिंदु समझिए। अपने को मन और बुद्धि से प्रकृति के बीच में बिंदी रूप में आत्मा को देखना है और 3 बार ऊंडे श्वास लो और उसको ये किरणों के साथ जोड़ो। अभी ये कमेंट्री है। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं महान आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पात्र हूँ। मेरे मन और बुद्धि के मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है। पवित्रता के सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। मुझ आत्मा में समा गए हैं। पवित्रता की शक्ति से मैं भरपूर हो गई हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अब मैं इस पवित्रता के सफेद किरणें मेरे सारे ब्रेन में प्रवाहित होते देख रही हूँ। और ये शक्तिशाली किरणें मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित होते देख रही हूँ। अब इससे जुड़े हुए चक्र पर प्रवाहित हो रहे हैं। इस चक्र की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो गई है।
सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। और ये पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो गए हैं। सारे विकर्म मनसंचित कर्म भस्म हो गए हैं। इस पवित्रता की शक्तिशाली किरणों से तीनों सेल्स बैलेंस हो गए हैं। मेरे में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। इस शरीर की इम्यून सिस्टम और इमोशनल इम्यून सिस्टम दोनों शक्तिशाली हो गई है। अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें सारे शरीर में फैल गए हैं और मुझसे चारों ओर फैल रहे हैं। मेरा प्रभामंडल शक्तिशाली बन गया है। धीरे धीरे मेरा सुरक्षा कवच बन गया है। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे सारे परिवार की आत्माओं में प्रवाहित हो रही है। सभी आत्माओं की दोनों इम्यून सिस्टम शक्तिशाली बन गई है। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई है। अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें सभी के सारे शरीर में फैल गए हैं। उसके वाइब्रेशंस सभी के चारों ओर फैल रहे हैं। सभी के पावरफुल आभा मंडल बन गया है।
धीरे धीरे सभी के आसपास सुरक्षा कवच बन गया है। सभी वायरल इन्फेक्शन से सब बिल्कुल सुरक्षित है। अब ये शक्तिशाली किरणें सारे विश्व में फैल रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं के सारे विकर्म संचित कर्म भस्म हो गए हैं। अब ये शक्तिशाली किरणों से सारे विश्व में कोरोना वायरस के कीटाणु मर गए हैं। अब ये पवित्रता के शक्तिशाली किरणें साइंटिस्टों के ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं। सभी की बुद्धि शुद्ध पवित्र बन गई है। अब इस शुद्ध बुद्धि से इस वायरस की दवा ढूंढ निकाली है। इससे सभी के मन खुशी से भर गया है। ये वायरल इन्फेक्शन अब मूल से समाप्त हो गया है। सारे विश्व की आत्माओं में शांति का अनुभव हो रहा है। अब सब कारोबार फिर से रेगुलर हो गया है। सभी फैक्ट्रियां, ऑफिस, दुकान, स्कूल, ट्रांसपोर्ट व्यवहार, ट्रेन, एयरपोर्ट वगैरह सब पहले माफिक नॉर्मल रीति से कार्य कर रहे हैं। सभी आत्माएं फिर से
अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। सारे विश्व में शांति और खुशी आ गई है। हम सब परमात्मा का दिल से खूब खूब आभार मानते हैं। सभी आत्माओं के सहयोग के लिए भी आभार मानते हैं। सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और जिसने भी इस महामारी वायरस में मदद की है, उन सब का खूब खूब धन्यवाद मानते हैं। हम अपना खुद का भी आभार मानते हैं। ओम शांति। ये कमेंट्री जितनी बार दिन में कर सको वो करना है। पूरे विश्वास से करना है। विश्वास ही भगवान है। वैसे भी हम कहते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, या जैसा सोचते हैं वही होता है। तो ये अगर हम इस ऐसे पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छे से अच्छा होगा। लेकिन वही नेगेटिव बातों का चिंतन करेंगे तो फिर से ये बढ़ता जाएगा। तो सबको रिक्वेस्ट है कि सब दिल से ये सारा दिन अपना टाइम सफल करो, खुद भी इससे बचो और औरों का भी पुण्य कमाओ, मना दुआ करो। ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम